जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आप सबका नमन करता हूं। और जो मंच पे, यूट्यूब के मंच पे आप लोगों ने जो सम्मान, प्यार और आशीर्वाद दिया, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन केवल शुक्रिया से बात तो चलेगी नहीं, आवाज़ बहुत बुलंद करनी है, रेबेलियन को बहुत आगे तक ले जाना है और बहुत ही कम समय में, चूँकि अभी इस बात के बहुत बड़े मुद्दे हैं, इस मुद्दे को लाना है आप सभी के सामने और इस गवर्नेंस के सामने लाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मेरी आवाज़ के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि लगातार बोल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। आप देख सकते हैं, मैं अभी मथुरा में भी था। हेमा मालिनी जो सांसद है मथुरा के, वहाँ भी मैं गया था, लोगों से मिलता हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत आ ही जाती है। अब मैं इस गवर्नेंस के ऊपर सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगा। कुछ मेरे मुद्दे हैं। अंधभक्तों, ये तुम्हारे लिए। आप जब भी मेरे कोई पोस्ट देखते हो, अंधभक्तों ये लिखते हो कि जैसे मैं कोई पार्टी का नेता हूँ, तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहूँगा, मैं कोई पार्टी का नेता नहीं हूँ, बल्कि लाखों करोड़ों माताओं बहनों का बेटा हूँ। अच्छी तरह से ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। और जब तुम यूट्यूब के मेरे चैनल में कुछ भी लिखते हो, तुम्हें पूरी आज़ादी है लिखने का। जैसा राइट टू स्पीच मेरा है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेरा है, ऐसे ही तुम्हारा भी है और हक है तुम्हें इस चीज़ को करने का, लिखने का। लेकिन मैंने कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मेरे संस्कारों पे मत जाओ। मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ और मेरे पास केवल एक ही चीज़ है, वो है संस्कार। बाकी तो आप लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं है ना जी, बाकी तो आपको नेता ही लेके चले जाते हैं। और मैं केवल एक बात आपसे पूछता हूँ, इतनी बातें आप लोग अपने IT सेल को लगा देते हो, आगे पीछे 5-6 कॉपी पेज बना देते हो मेरे ही नाम से, इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है जी? मैं एक बात बोलना चाहूँगा। RSS के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक वीडियो आई है उनकी जिसमें ये कहा गया है कि बागी श्रद्धानंद अत्यंत ही जाहिल और नीच तरह के इंसान हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मैं जाहिल हूँ, तो मेरी तरह लाखों करोड़ों मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो जाहिल ही हैं। तो क्या आप सबको जाहिल ही समझते हैं क्या? अगर आपके ऊपर मैंने एक प्रश्न उठा दिया, आपकी गवर्नेंस के ऊपर एक प्रश्न उठा दिया, अगर मोदी जी के गवर्नेंस के ऊपर एक प्रश्न उठा दिया, तो मैं जाहिल हो गया? तो इसका मतलब सब आपके चेले बन जाएं क्या? आपके गलत नीतियों का हम शिकार हो रहे हैं, हम भुक्तभोगी हो रहे हैं, उसके बावजूद आपको हमें जाहिल ही नजर आता है। कमाल करते हैं भाई साहब। एक काम करें ना, मैं तो आपको मुद्दे दे देता हूं। भाई मोदी जी से मेरी तो मुलाकात है नहीं, मैं तो उनका नमन करता, मैं उनको मानता हूं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, पूज्यनीय हैं। आप मेरे प्रश्न उन्हीं से पूछ के मुझे उत्तर दे दीजिए यूट्यूब के माध्यम से। इतना लेक्चर देने की क्या जरूरत है? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, चलो आपको लगता है कि मैं केवल सवाल उठाता हूं, इनका जवाब क्या होगा? अरे आप मंच तो दीजिए, आप मुझे एक मंच दे दो, इनका जवाब भी दे दूंगा। जो जो सवाल मैंने उठाए ना, आप बैठाइए मुझे निर्मला सीतारमण के साथ, जवाब मैं उन्हीं को दूंगा, क्योंकि वित्त मंत्री वो है, अंधभक्तों तुम नहीं हो। और अगर उनको मेरा जवाब लेना होता ना, तो अब तक वो मुझे संपर्क कर चुकी होती। वो मेरे लिए भी माननीय है, वित्त मंत्री हैं राष्ट्र के। मैं असम्मानजनक कभी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन प्रश्न करना मेरा अधिकार है, मेरा हक है, और एज ए रेबल में उठाता रहूंगा। चलो मैं अंधभक्तों एक बात आपसे पूछता हूं इतने सालों में आप लोगों ने हम मिडिल क्लास के लिए किया क्या है भाई? आप GST कर लेते हो, आप नोटबंदी कर लेते हो, आप CAA ले आते हो, NRC ले आते हो, जो भी ले आते हो, मिडिल क्लास के लिए क्या कर रहे हो भाई? लोअर मिडिल क्लास के लिए आपने क्या है? खाली टैक्स ही लगाते रहे हो, हमसे लेते रहे हो। ये जो आपका PM बनाया ना, अपने PM केयर फंड, ये क्या है बताना? इसमें जो फंड जा रहा है ना, वो हमारा शरीर का खून है हमारे शरीर का। आप हमसे हमारा खून ले रहे हैं, आप ये समझ लें, और उसके बावजूद उसे RTI में नहीं लाते हैं। कमाल करते हैं यार अंधभक्तों। पूछो अपने गुरुजी से, पूछो भाई क्यों नहीं है RTI के अंतर्गत? आप हमारे जो पैसे ले रहे हैं उसका आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? पब्लिक में इंफॉर्मेशन दे दीजिए। अगर आपको करोड़ों मिले ना, आपको अरबों मिलने लग जाएंगे। अगर आपको अरब मिले तो खरब मिल जाएंगे। आप सोचते हो आवाज दबा दोगे आप सोचते हो रेबल की आवाज दबा दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। इतने बड़े बड़े राहत पैकेज बनाते हो आप लोग यार, कमाल करते हो। जरा मुझे बताना, ये जो टैक्सी वाले लोग हैं जो 2 महीने 3 महीने से बैठे पड़े हैं, ओला उबर के टैक्सी चलाते हैं, अपनी टैक्सी चलाते हैं, आपने तो टैक्सी वालों की जिंदगी छीन ली। आप लोगों ने एक पेशे को खत्म कर दिया। आप लोगों ने टैक्सी सर्विसेज को, ओला और उबर को बांट दिया। जो व्यक्ति अपनी खुद की गाड़ी चलाता था बेचारा, आज उस पर कोई काम नहीं, उससे ग्राहक नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अंधभक्तों सुना तो होगा ना, या नहीं सुना है? मैं अब तक यही बात समझ नहीं पाया। जब देखो महाराष्ट्र का सवाल उठा लेते हो यार, जब देखो दिल्ली का सवाल उठा लेते हो यार,
क्योंकि आप लोगों की पार्टी नहीं है वहां पे, वही सरकार काम नहीं कर रही है जहां आपकी पार्टी नहीं है। आप तो गजब का काम कर रहे हो। आपको पता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मेरी तरह लाखों लोग जो रेबल बन के तैयार हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम महामारी से लड़ रहे हैं या आप लोगों की तैयारी से लड़ रहे हैं। क्या तैयारी किया आपने? इतने बड़े बड़े स्टेडियम को आप क्वारंटाइन के लिए बना रहे हो, आइसोलेशन वार्ड के लिए बना रहे हो। कोई खबर है क्या आप लोगों के पास कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? अरे हमें दे दो यार, हमें भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दो, हम भी अलर्ट हो जाएं, अपने आप को सुरक्षित रखने के उपाय ढूंढ ले। हमें मालूम है सरकार कितनी देगी सपोर्ट, वो तो मजदूरों की हालत देख के पता चल जाती है ना। आपकी ट्रेनें बंगाल के बदले उड़ीसा घुस जाती हैं। ये तो शुक्र है ज़्यादा दिन नहीं तो आप बंगाल के बदले आप जापान पहुंचा देते ट्रेनों को। देखिए सर, मैंने केवल प्रश्न उठाया और मैं जवाब भी देना चाहता हूं, इनका सलूशन भी बताऊंगा। 45 साल का हूं मैं, 2 बच्चे हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस है, जानता उनको पढ़ाई कैसे की जाती है। एक क्वेश्चन उठा देता हूं, शिक्षा के ऊपर तो आप लोगों के चुनने लग जाते हैं। अरे भाई, सारे स्कूलों से मैसेज आ रहे हैं, काइंडली पे योर फीस, वी आर रेडी टू टेक द फीस। क्यों नहीं डायरेक्ट ऑर्डिनेंस पास कर रहे हो? क्यों नहीं मोदी जी आते हैं टीवी पे डायरेक्ट? क्यों नहीं सरकारी ऑर्डर आ जाता है कि नहीं नहीं लिया जाएगा? लोग घरों में बैठे हैं भाई, नहीं है पैसे, और आगे का कोई रोड मैप भी नहीं है। एक्चुअली आप लोगों का तो रोड मैप था ही नहीं ना। जब कोरोना की स्टार्टिंग हुई तब तो आप लोग नमस्ते ट्रम्प करने में बिजी हो गए, तब आप लोग मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लग गए। वो तो शुक्र नहीं हुआ, नहीं तो आप तो महाराष्ट्र की सरकार भी गिरा देते। अरे सर, मैं तो केवल एक आवाज बुलंद करना चाहता हूं। ये जो विपक्ष है ना, माननीय राहुल गांधी, माननीय केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, आपके अखिलेश यादव जी, मायावती जी, मैं तो अपने आवाज इसलिए उठाना चाह रहा हूं क्योंकि विपक्ष चुप बैठा है, शांत हो गया है विपक्ष। अरे मैं कहता हूं हम रेबल हैं, देश की जनता ही विपक्ष है, हमने आपको चुना है, हम ही आपके विपक्ष में आएंगे। और कौन आएगा? हमें बताने का हक नहीं है क्या आपको? ना बताएं कि हमें तकलीफ हो रही है। आपने सारी दुकानें बंद कर दी, मैकेनिक्स की बंद कर दी, मकान मालिक को बोल दिया किराया मत लो। मुझे एक बात बताओ, उनके लिए आपने क्या किया है भाई? एमएसएमई में 20 लाख करोड़, पता नहीं कितने कितने डेफिनेशन दे रहे हैं आप। अरे साधारण जनमानस के लिए आ जाओ यार, साधारण जनमानस के लिए आ जाओ। जब नॉर्मल स्थिति थी तब आपने लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट कर दिया, लोगों को लठ बजाने लग गए। बेचारे उन पुलिस वालों को भी जबरदस्ती दबाव दे दिया, इस वजह से उन्होंने भी कई बार लोगों से भिड़े। और अब जब इतनी महामारी फैल रही है तब आप चीजों को खोलने में लगे हो। आपने यहां पे ओप्पो खुलवा दिया उत्तर प्रदेश में, दूसरे ही दिन 40 लोग आ गए कोरोना पॉजिटिव। ना जाने किन किन लोगों से मिले होंगे। और तो और जी टीवी के न्यूज चैनल में देख लीजिए, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं वहां भी कोरोना पॉजिटिव केस आपके जी टीवी न्यूज चैनल से ही आया है। क्या बताएं आपको? अरे प्रश्न करने का अधिकार दीजिए, अगर आपको जवाब चाहिए ना। अगर कोई अंधभक्त और पार्टी का कार्यकर्ता यह समझता है कि हमें जवाब देना नहीं आता, अरे मंच पे बुलाओ ना, मंच पे बुलाओ, जवाब भी देंगे। जवाब आपको देंगे। अभी तो सवाल उठा रहे हैं, जवाब तैयार है, जवाब डेटा और आंकड़ों के साथ तैयार है। पहला प्रश्न, आपने पीएम केयर को आरटीआई के अंदर क्यों नहीं लाया? आप भ्रष्टाचार के अगेंस्ट बोलते हैं, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, क्या मिटा रहे हैं आप? ऐसा लगता है जैसा पार्टी फंड के लिए पैसे मांग रहे हैं। सोनू सूद को देख लीजिए, नहीं दिया पीएम केयर में, डायरेक्ट लोगों की सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। दिखता है, जो आंखों के सामने होता है वो दिखता है। आप तो कागज में ही दिखा देते हैं। मेरी वीडियो में देख लीजिएगा, सुमन चौधरी जी हैं मथुरा में, उनका बोर्ड लगा हुआ है, क्या हालत है, मेन होल नाली के साथ लगा हुआ है। अब ये मत बोलना कि लॉकडाउन के दौरान है, सड़कें सालों से टूटी पड़ी हैं। मथुरा में आग लगी हुई है सर मेरी वीडियो की, इसलिए कि उनकी आवाज बन के उठाऊं। क्या करता हूं? कोई बोलता है पार्टी के लिए, पैसे के लिए काम करता है। कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली अभी? अरे भाई, जो मिलना चाहेगा मिलूंगा। केजरीवाल जी बुलाना चाहते तो आऊंगा, राहुल गांधी जी मिलना चाहता है तो मिलूंगा, ममता जी से पास जाऊंगा। आवाज कौन करता है? विपक्ष करता है ना जी। ऑपोजिशन किस लिए होता है? आपने तो ऑपोजिशन को कुचलना स्टार्ट कर दिया। भ्रष्टाचार पे बड़ी बड़ी भाषण भाषण भाषण। कितने दिन और, कितने दिन और? अरे सर, ये कोरोना है, अगर ये कोरोना नहीं होता ना तो जंतर मंतर में आके बताता। मैं नहीं कहता मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, लेकिन मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, लाखों करोड़ों लोगों का मैं बेटा हूं, किसी पार्टी का नेता नहीं हूं। अच्छी से समझ लीजिए आप इस बात को। सॉल्यूशन चाहिए ना आपको इकोनॉमिक्स के ऊपर, दूंगा।
और एक आरएसएस के कर्मचारी, आपके जो कर्मचारी नहीं बोलूंगा, कार्यकर्ता कहते हैं कि बागी श्रद्धानंद जाहिल है, अनपढ़ है। तो आपको एक बात बता दूं, एसडी कॉलेज गाजियाबाद का मैं पढ़ा हुआ हूं और यूनिवर्सिटी में टॉप किया था सर, बीए विथ कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जिसमें कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का एक पार्ट था। यूनिवर्सिटी के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे और खुद की पढ़ाई लोगों को ट्यूशन पढ़ा के करता था। मेरे फादर कोई बिजनेसमैन नहीं है सर, लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, आप ये बात समझ लें अच्छे से। और आप कहते हैं कि मेरी औकात क्या है निर्मला जी और मोदी जी से बात करने के लिए? औकात है, औकात पैदाइशी है। औकात इसलिए है कि इन लोगों की औकात हमारी वजह से है, आपकी वजह से हमारे औकात नहीं है, हमारी वजह से आपकी औकात है। वोट दिया है, अपना दिल दिया है जी, वोट नहीं दिल, और ठोक के बोलता हूं दिया है, कुछ अच्छा सोच के दिया था। आप अच्छा नहीं करेंगे तो प्रश्न होते रहेंगे। और मेरी बात सुने, पार्टी ज्वाइन करने की कोई इच्छा नहीं है जी, ना कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। आप लिखते हैं कि मेरे को यूट्यूब में लाइक चाहिए, मुझे फेसबुक में लाइक चाहिए। मुझे एक बात बता दें, यूट्यूब के माध्यम से ही तो लोगों से मिल रहा हूं ना। कोरोना है, लॉकडाउन है, डिसिप्लिन तो नहीं तोड़ रहा हूं, यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जोड़ रहा हूं। कैसे जोड़ूंगा? क्यों नहीं बोलूं कि रेबल श्रद्धानंद पति को आप ज्वाइन करें? क्यों नहीं बोलूं? अरे सबकी दिल की आवाज बनकर आया हूं। आपकी गुजरात से इतने लोगों की आवाज है कि उनका दमन किया जा रहा है। बातें करते हैं आत्मनिर्भर बनो, चाइना का बॉयकॉट करो, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाते हैं आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर और चाइना से मूर्ति बनवा लेते हैं। ऐसे बनेंगे आत्मनिर्भर? ऐसे बनेंगे स्वदेशी? कमाल करते हैं। सारी चीजें बेचे जा रहे हो, प्राइवेटाइज किए जा रहे हो। बुला लो मंच पे, जवाब दे दूंगा। अंधभक्तों बुलाओ, हिम्मत है, मिलो टीवी चैनल पे। अगर खुल गया ना जंतर मंतर में खुल के मिलूंगा, डरने वाला नहीं हूं, दबने वाला नहीं हूं, धमकाना मत। और एक बात बता रहा हूं, अपने आत्मा को झांक लो। अगर मैं गलत हूं, जो मेरे खिलाफ हैं, मुझे अपने घर बुलाएं, मैं आपके घर आऊंगा और आपके माता पिता के सामने पूछूंगा क्या ये समस्याएं नहीं है लोगों की? उद्योग 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 का नाम लेते हैं, क्यों नहीं करते आप पीएम केयर को आरटीआई के अंदर? क्यों नहीं करते? करो ना, पैसे की विस्तृत जानकारी दो ना, जो हमसे ले रहे हो। इतने लाखों करोड़ों का टैक्स ले रहे हो, आपकी उपलब्धियां गिनाने में ना 2 मिनट नहीं लगेंगे। जो कभी 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट होता था ना, वो डबल हो गया है। लोकल सफर का स्तर देखिए, पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय मंच पे सस्ता है, आप 9-9 रुपए पर लीटर बढ़ा देते हैं। ये आपकी उपलब्धियां हैं, महान उपलब्धियां। मेरी बात सुने, मैं भक्त बन सकता हूं, भक्ति कर सकता हूं, लेकिन मैं शक्ति भी रखता हूं। रेबल हूं, रेबल, जिसे जहां मिलना चाहे खुल के मिल लें, डरने वाला नहीं हूं। आवाज तो उठती रहेगी जी, आवाज नहीं दबा पाओगे। और एक बार मंच पे बुलाओ ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट, फैक्ट्रीज यूनियन के प्रेसिडेंट, लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट, मार्केट कमेटी के प्रेसिडेंट, इनको बैठाऊंगा अपने साथ। जो सवाल पूछोगे ना जवाब मिलेगा। जैसा आप निर्मला जी से पूछते हो तो जवाब वो नहीं देती हैं, उनके असिस्टेंट देते हैं मंच पे भी। 5 दिन लगे थे उनको ये 20 लाख करोड़ का पैकेज लोगों को समझाने में। अरे खुद ही नहीं समझ पाई तो हमें क्या समझाएंगे? मिडिल क्लास का मजाक बनाया हुआ है आपने। ऐसा लगता है जैसा गाली है। एक आदमी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाता, गाड़ी खरीदने के लिए सोचना पड़ता है, यार आप मिडिल क्लास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या दिया है आपने सर? केवल भाषण भाषण और भाषण। जब भी कोई बात आती है तुरंत दिखा दोगे। आपका कोई मुद्दा पकड़ा जाए, अभी सोनाली फोगाट आपकी जो नेता हैं बालसमंद से, क्या हरकतें हैं उनकी जी, थप्पड़ उठा रहे हैं, बताओ, शर्म आनी चाहिए। अधिकारियों को हाथ उठाओगे, गुंडागर्दी करोगे। इसलिए हम लोगों ने आपको समर्थन दिया था। आप लोगों की कोई भी कमजोरी पकड़ी जाए तुरंत टीवी ने चैनलों पे दूसरी चीजें दिखा दोगे आप। टिड्डियों का आतंक, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, रशिया में आतंक, कोरोना फैल रहा है, अमेरिका में दंगे। अरे हमारे देश की खबर दिखा दो ना। इतना खबरें कम पड़ जाएगी, समय जो है ना जी, समय कम पड़ जाएगा खबरें दिखाते दिखाते। लोगों को इतना कष्ट है। आत्मा को मत झकझोरो, हम बगावत पे आ गए तो बहुत कुछ हो जाएगा। अरे आपको पता है राष्ट्र के युवा क्या कर सकते हैं? मैं स्वामी विवेकानंद को मानता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानता हूं, बंगाल से हूं। आज ममता बनर्जी की सरकार है तो ममता जी गलत है, ममता जी देश को डुबा रही हैं।
जात पात कर देते हो, हिंदू मुस्लिम। अरे यार शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में चुनाव हुए, आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम खेल दिया। तरक्की पे बात करो, क्यों हारे दिल्ली में, लोग जानते हैं। और अब जो स्टेट आ रही है ना, जीत के दिखा देना। आप जीत के दिखा देना। मुझे तो इस विपक्ष के ऊपर दुख होता है। हम जैसे रेबल आते हैं मंच पे, ये विपक्ष अगर एकजुट हो जाए, एक स्वर में, अच्छी धारणा के साथ, सोच के साथ, तो क्या नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैं आपसे आह्वान करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में ही हूं वर्तमान में और यहीं का वोटर हूं, कम से कम रेबल्स की आवाज को सुने। आप तो युवा हैं। मंच जो है ना, पार्टी का नहीं होता, मंच देशभक्ति का होना चाहिए। और आपने कहा था ना कि भाई जब राजनीति में आएंगे तभी लड़ेंगे। हम आपको बगैर पॉलिटिक्स में आए लड़ के दिखाएंगे, हरा के दिखाएंगे, और जो गलत है उसे उखाड़ के फेंक के दिखाएंगे। और जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, अंधभक्तों तुम में से, भैया जब भी स्टैटिस्टिक्स के साथ बात करनी हो ना, ऑन टेबल बुला लेना, मंच पे बुला लेना। उस दिन बताऊंगा आंकड़े क्या होते हैं। आपको हेमा मालिनी जी नहीं, जितने भी नेता हैं ना आपके क्षेत्र के, गौतम बुद्ध नगर के डॉक्टर महेश शर्मा, इनके अचीवमेंट्स गिना के दिखा दूंगा। और आप कहते हैं कि हम आपके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। आपके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, अभी आप शासन में हैं तो आप ही से सवाल करूंगा ना। अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस से करूंगा। दिल्ली में खामी है तो दिल्ली की भी बात उठाऊंगा। ये किसने कह दिया आपको जबरदस्ती हमें कांग्रेस का चमचा, कभी अरविंद केजरीवाल का चमचा, क्या है ये सब। इंतजार कीजिए, रेबल्स साथ आइए। देश में एक मजाक बन रहा है मीडियम क्लास फैमिलीज के लिए, हमारा मजाक बनाया जा रहा है। अब तो एक हो जाओ। कब तक इनको बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक इनका अत्याचार सहते रहेंगे हम लोग, कब तक। आइए रेबल के साथ, आइए जुड़िए इस मुहिम में। रेबल सदानंद पति आपका आह्वान करता है, आइए। मैं अकेला चला था, आज लाखों हैं मेरे साथ, लाखों हैं, करोड़ों हैं, देश विदेश से हैं। इन्हीं के सरकार के मंत्री भी हैं जो कहते हैं बागी साहब हम आपके साथ हैं, अगर मैं कुछ सामने आ गया तो हमें हटा दिया जाएगा। उनका भी उल्लेख करूंगा अगली वीडियो में। मैं आह्वान करता हूं, हमारे साथ आए देशवासी, आवाज बुलंद करें, आवाज बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में 3 दिन के अंदर आपको और समस्या और उनका समाधान भी बताऊंगा। एक्चुअली अभी तो समस्याओं को उठा रहा हूं, उसके बाद मंच पे आऊंगा आप लोगों के साथ, भाइयों और बहनों, आप लोगों के साथ आऊंगा, डेटा के साथ बैठूंगा मीडिया में। एबीपी न्यूज ने कुछ दिन पहले मेरा नंबर लिया था। मैं जान सकता हूं मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ एबीपी में। मैं जान सकता हूं कि मीडिया के ऊपर कितना दबाव है। जो भी सरकार के खिलाफ बोले उसकी आवाज क्रश करने की, नहीं कर पाओगे। मैं रहूं ना रहूं क्या फर्क पड़ता है, मैं तो साधारण घर का लड़का हूं, क्या फर्क पड़ता है मुझे। मेरे पिताजी को ही लगेगा कि 3 बेटे 1 बेटा मर गया, बस यही ना। आवाज उठ गई है, रुकेगी नहीं। आप टीवी चैनल को रोक सकते हो, इंटरनेट को नहीं रोक सकते। कब तक रोकोगे, कब तक। अपनी गलतियां सुधारो, लोगों में आओ, लोगों की समस्याओं को सुनो और अपने गंदे नेताओं को बाहर का दरवाजा दिखाओ अगर आप अच्छे दिन लाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति आप लोगों से अगर आह्वान करता है, मेरे साथ आए, यूट्यूब के माध्यम से आए। बहुत जल्दी रेबल पूरे राष्ट्र में आपको दिखेगा, हर जगह आऊंगा, बंगाल, केरल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हर जगह आऊंगा। जहां आप बुलाओगे उनकी समस्याओं को एड्रेस करूंगा। जय हिंद, जय भारत।